Welcome to my channel Biological World. In this video, we will discuss digestive system of frog. So let's start. Digestion. आज हम इस वीडियो में फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जब बहुत सारे सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और साइज सेम होता है वो मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, और जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत से कुछ ऑर्गन्स पर कंसिस्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, इसमें फूड डाइजेस्ट होता है। अब डाइजेस्ट और डाइजेशन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले हम डाइजेस्ट या डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। The conversion of complex insoluble food particles into simple and soluble particles by the action of enzymes so that they can be absorbed by blood through the intestinal walls is termed as digestion. फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं, वो उनको सिंपल और सॉल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, चेंज करना किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू, और फिर उनको इंटेस्टाइनल वॉल्स के ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कराना डाइजेशन कहलाता है। यानी कि फूड का डाइजेस्ट होना किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू, फूड को ऐसी फॉर्म में लाना, बिल्कुल सॉल्यूबल और सिंपल फॉर्म में लाना एंजाइम के थ्रू, और फिर वहाँ से वो जब वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं फूड, तो फिर वहाँ से वो इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पूरी बॉडी में भेज दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है डाइजेशन का प्रोसेस। डाइजेशन यानी फूड की डाइजेशन, खाने का हजम होना। तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, डाइजेशन, constitute the digestive system. The digestive system of frog comprises of number 1 alimentary canal, number 2 digestive glands. डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम होता है फ्रॉग का जिसमें फूड की डाइजेस्ट होने का प्रोसेस होता है। ये इस सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेकडाउन में, उनको सिंपलर बनाने में, जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्राइज होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर। तो आज हम इस वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 वाले वीडियो में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: number 1 mouth and buccal cavity, number 2 pharynx, number 3 esophagus, number 4 stomach, number 5 intestine। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल मीन्स ऐसा पैसेज या ऐसा रोड कह लें फूड का। फूड जो है वो माउथ से लेकर एनस तक बहुत से स्टेजेस, बहुत से प्रोसेसेस के बाद बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर जिस पैसेज से गुजरता है उसको
एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब फूड जो है वो माउथ से कहाँ कहाँ से गुजरता है, स्टमक, पैंक्रियास, क्लोका और फिर एनस तक पहुँचता है। तो ये इसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी इसके स्टेजेस होते हैं, ये सब जो पूरा जो पैसेज होता है इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंसिस्ट होती है कुछ पार्ट्स पर, माउथ एंड बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब हम इन सब पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है माउथ एंड बक्कल कैविटी। इट इज an anterior opening of alimentary canal or buccal cavity. Upper jaw has a row of weak pointed teeth used only to capture the food. Lower jaw. The lower jaw is movable and has no teeth. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टार्टिंग होती है, जो ओपनिंग होती है, वो कहाँ से होती है? वो होती है माउथ से। ठीक है, एंटीरियर कहते हैं ऊपर की तरफ से और पोस्टीरियर नीचे की तरफ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की जो ऊपर से जो ओपनिंग होती है वो कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी या माउथ से। अब माउथ में क्या होता है? माउथ में अपर जॉ होता है। अपर जॉ पर एक पॉइंटेड टीथ की रॉ होती है जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है। और लोअर जॉ होता है। लोअर जॉ क्या होता है? वो मूवेबल होता है और उस पर कोई टीथ नहीं होते हैं। जैसे कि फ्रॉग का माउथ है, ठीक है, इसके अपर जो जॉ है उसके ऊपर 2 टीथ हैं जिसको मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। और लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है और उसके ऊपर टीथ नहीं होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है। इसके बाद है टंग। टंग क्या है? टंग भी एक माउथ का पार्ट है। The tongue is attached in front with the floor of buccal cavity and being free behind. Frog feeds mainly on insects. When it throws out its sticky tongue, the prey sticks to it. The tongue is then immediately withdrawn and the prey is swell out. ठीक है, टंग जो होती है वो अटैच होती है फ्रंट में, किसके फ्लोर के साथ? बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ। अब बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी माउथ का जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली खला, उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। और टंग जो होती है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच होती है और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट होता है टंग का, वो फ्री बिहाइंड होता है, फ्री होता है। फ्रॉग जो है वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स को फीड करते हैं, खाते हैं। जब उन्हें अपना शिकार मिलता है, प्रे मिलता है, तो वो अपनी टंग बाहर निकालते हैं। उस टंग के ऊपर कुछ ऐसी सिक्रीशन लगी होती है जो उस टंग को स्टिकी बना देती है। तो जब टंग इंसेक्ट को पकड़ती है तो वो जिसका इंसेक्ट होता है, उसका जो शिकार होता है, प्रे होता है, वो उस टंग के साथ स्टिक हो जाता है और फिर वो उसी वक्त इमीडिएटली उसे वापस अंदर ले लेता है इंसेक्ट के साथ अपनी टंग को। फिर वो जो इंसेक्ट होता है वो क्या होता है? सेल आउट हो जाता है। फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को निगल लेता है। जैसे कि इस डायग्राम में फ्रॉग को एक इंसेक्ट नज़र आया। इंसेक्ट प्रे मीन्स शिकार कह लें। उसने माउथ ओपन किया फ्रॉग ने अपना, फिर जो उसकी स्टिकी टंग थी उससे वो इंसेक्ट अटैच हो गया। फिर उसने इमीडिएटली जल्दी से वापस टंग के साथ उस इंसेक्ट को बंद कर लिया अपने मुंह में और फिर उसने उस इंसेक्ट को या उस प्रे को स्वेल आउट कर लिया, निकल लिया, माउथ क्लोज कर दिया। तो ये था टंग। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ? पहले में माउथ और बक्कल कैविटी में फ्रॉग ने इंसेक्ट को पकड़ा, उसका शिकार किया और उसे निगल लिया। अब माउथ की बात क्या आता है? पहले हम माउथ और बक्कल कैविटी के फंक्शंस को देख लेते हैं। The sticky tongue of frog is used to capture the prey. The teeth are used to prevent the food from slipping out of the mouth. वो जो फ्रॉग की स्टिकी टंग होती है
वो शिकार को, प्रे को पकड़ने के लिए यूज़ में होती है। ठीक है। द टीथ आर यूज टू, जो टीथ लगे हुए होते हैं अपर जॉ में, वो इसलिए होते हैं ताकि वो फूड को माउथ से बाहर निकलने से प्रिवेंट करें, बचाएं। टीथ जो है वो उस प्रे को, उस इंसेक्ट को पकड़ लेता है कहीं, ताकि कहीं वो बाहर ना निकल जाए। तो ये था उसके माउथ या बकल कैविटी का फंक्शन। तो माउथ और बकल कैविटी के बाद जो सेकंड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होती है फेरिंग्स। The buccal cavity opens into short and narrow pharynx, which leads to a wide tube esophagus. Pharynx is connected with both digestive and respiratory system. There is a slit-like opening called glottis behind the tongue, which opens into lungs. बक्कल कैविटी के बाद सेकेंड पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो होती है शॉर्ट और नैरो फेरिंग्स, जो कि एक वाइड ट्यूब तक होती है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। और वाइड यानी कि वाइड ट्यूब यानी कि चौड़ी ट्यूब। ठीक है। फेरिंग्स जो होती है वो दो सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स पर एक स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिससे ग्लॉटिस कहते हैं। और ये ग्लॉटिस कहाँ होती है? टंग के पीछे होती है, जो कि लंग्स में खुलती है। लंग्स में क्या खुलती है? यानी कि जो ग्लॉटिस की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग से जो रास्ता जाता है वो किसका होता है? वो लंग्स का होता है। ठीक है। अब हम फेरिंग्स के फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस: इट कम्युनिकेट्स विद ईसोफेगस. Glottis is closed when the food is being forced into esophagus and it is open during respiration. फेरिंग्स क्या करती है? एक तो ये ईसोफेगस के साथ कम्युनिकेट होती है। सेकंड ये कि फेरिंग्स पर जो ग्लॉटिस होती है वो क्या करती का काम करती है। कैसे? अब टंग के पीछे क्या होती है? टंग के पीछे होती है ग्लॉटिस। ठीक है। ग्लॉटिस होती है फेरिंग्स के ऊपर। ठीक है। ये क्या होती है? एक ओपनिंग होती है। फेरिंग्स के साथ लैरिंग्स होती है। लैरिंग्स कहाँ जाकर ओपन होती है? लैरिंग्स जो है वो लंग्स में ओपन होती है। जब फूड को फेरिंग्स में जाना होता है तो ग्लॉटिस जो है वो लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है। ठीक है। और जब फूड चला जाता है तो ग्लॉटिस जो है वो वापस फेरिंग्स पर आ जाती है। तो ये ओपनिंग का काम होता है ग्लॉटिस का। अगर ये ओपनिंग का काम नहीं होता तो क्या होता है? अगर फूड गलती से हमारी लैरिंग्स में चली जाए, फूड फ्रॉग की लैरिंग्स में चली जाए, तो इससे बहुत से हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग की डेथ हो सकती है। ठीक है। तो फेरिंग्स में क्या होता है? फेरिंग्स पर एक ओपनिंग होती है। जब इंसेक्ट को फ्रॉग स्वेल आउट कर लेता है, निकल लेता है, तो इंसेक्ट उस ओपनिंग से, फेरिंग से होता हुआ ईसोफेगस में जाता है। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट ईसोफेगस को डिस्कस कर लेते हैं। फेरिंग्स opens into a wide tube called esophagus. Functions: it is a passage between pharynx and stomach. It transports the food into the stomach with the help of movements of its muscles and secretion of the glands. अब ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक पैसेज है फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक का। ये क्या करती है ईसोफेगस? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है माउथ से, ईसोफेगस से स्टमक तक, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से? मसल्स की मूवमेंट और ग्लैंड्स की सिक्रीशन की हेल्प से ये फूड को ईसोफेगस की ट्यूब से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक पैसेज होता है फेरिंक्स से लेकर स्टमक तक का। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है मसल्स और सिक्रीशन की हेल्प से स्टमक तक। तो ये था ईसोफेगस। अब ईसोफेगस के बाद जब फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आएगा। ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है? स्टमक
Stomach is a thick-walled glandular and muscular sac-like part of the alimentary canal. It has two ends, anterior cardiac and posterior pyloric end. स्टमक जो है वो थिक वॉल्ड ग्लैंडुलर और मस्कुलर सैक की तरह का स्ट्रक्चर होता है. सैक यानी कि थैली की तरह का स्ट्रक्चर, यानी कि एक बैग बोल है. ठीक है, ये क्या होता है, स्टमक के एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है. स्टमक के दो एंड्स होते हैं. ऊपर वाले एंड को यानी कि एंटीरियर एंड को कार्डियक एंड कहते हैं और नीचे वाले यानी कि पोस्टीरियर एंड को पाइलोरिक एंड कहते हैं. ठीक है, तो स्टमक क्या होता है, स्टमक थिक वॉल्ड ग्लैंडुलर यानी कि थोड़ा दानेदार, मस्कुलर यानी कि मसल से बना हुआ होता है, सैक की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है. तो ये क्या है, हमारे पास स्टमक है. इसका जो ऊपर वाला एंड है यानी कि एंटीरियर एंड, उससे कार्डियक एंड कहते हैं और जो नीचे वाला एंड होता है उससे पाइलोरिक एंड कहते हैं. ये मस्कुलर और ग्लैंडुलर होता है. अब हम स्टमक के फंक्शंस को देख लेते हैं. इट स्टोर्स द फूड. इट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ब्रेक डाउन द फूड इनटू पेस्ट लाइक सब्सटेंस कॉल्ड chyme. It secretes a digestive juice, hydrochloric plus pepsin for digesting the food. स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करती है. सेकंड ये कि स्टमक की जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो फूड को ब्रेक डाउन करती हैं और उसको इतना सिंपल करके एक ऐसे पेस्ट में चेंज करती हैं या एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस बना देती हैं जिसको काइम कहते हैं. ठीक है, और स्टमक में एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है या करता है जो हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन से बना हुआ होता है. ये किस लिए होता है, ये फूड को डाइजेस्टिंग करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो स्टमक क्या करता है, स्टमक एक तो फूड को स्टोर करता है और इसकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हार्ट भी हमारा मस्कुलर होता है. हार्ट क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो इसी तरह मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. इससे क्या होता है, इससे फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और इतना ब्रेक डाउन होता है कि वो एक पेस्ट की तरह का सब्सटेंस बन जाता है जिसे काइम कहते हैं. स्टमक में एक सिक्रीशन होती है डाइजेस्टिव जूस की जो हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन से बनी हुई होती है. ये क्या करती है, ये फूड को डाइजेस्ट करती हैं. ठीक है, ईसोफेगस की बात किया था स्टमक. अब हमारे पास स्टमक के बाद है स्टमक के और फंक्शंस हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉफ्टन द फूड, किल्स बैक्टीरिया. Food is grinded in the stomach and mixed with enzyme pepsin which partially digest protein. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो फूड को सॉफ्ट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है. स्टमक में जो फूड की ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में फूड ग्राइंड होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू और ये मिक्स हो जाता है किससे, पेप्सिन से. पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है जो कि फूड से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. ठीक है, तो ये थे स्टमक के फंक्शंस. तो ज़्यादातर जो फूड की ब्रेकडाउन होती है या डाइजेशन होती है वो स्टमक में ही होती है. अब इस ब्रेकडाउन के बाद ऐसा फूड, ये जो पेस्ट बन जाता है जिसे काइम कहते हैं, इसमें अगर कोई ऐसा पार्टिकल अभी भी अनडाइजेस्ट हो रहता है या अभी भी कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको इंटेस्टाइन में सेंड करते हैं. तो ये था स्टमक और इसके फंक्शंस. अब एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक के बाद है इंटेस्टाइन. अब वो जो पेस्ट काइम बनता है अब वो कहाँ आता है, स्टमक के बाद वो आता है इंटेस्टाइन में. Stomach opens into a long narrow coiled tube called intestine. Intestine is divisible into two parts, A. Small intestine, B. Large intestine.
स्टमक जो है वो ओपन होती है एक लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब कॉल्ड इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन की जो ट्यूब होती है क्या होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है, कॉइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा राउंडेड होती है। इंटेस्टाइन जो होती है वो दो पार्ट्स में डिविजिबल होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड इलियम। फंक्शंस: partially digested food from stomach enters the small intestine where it is digested and absorbed into the blood. स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट होती है ड्यूडेनम और इलियम पर। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या होते हैं? जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था, स्टमक की जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस थी उसने फूड को इतना ब्रेक डाउन किया कि वो एक पेस्ट लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ जिसे काइम कहते हैं। अब जो काइम है वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा और वहाँ पर अगर उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, अभी भी सिंपल नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर और डाइजेस्ट होते हैं और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेशन का लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स अगर रह जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुए होते हैं, फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो वो यहाँ पर डाइजेस्ट होकर फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पर डाइजेस्टिंग का प्रोसेस तो पूरा हुआ। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन: posterior part of the small intestine leads to a broad tube-like structure called rectum or large intestine. Its posterior end is called cloaca. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो कहाँ खुलता है? वो एक ब्रॉड ट्यूब में खुलता है जिससे रेक्टम या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इस लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम का जो पोस्टीरियर एंड होता है उसे क्लोका कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टमक था। इसमें से जो काइम सब्सटेंस था पेस्ट लाइक, वो कहाँ आया? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, फिर वहाँ पर उसकी और डाइजेशन हुई और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। फिर इसके बाद जो पॉइजनस फूड या ऐसा फूड जो अब बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो वो जो फूड होता है जो कि यूज़फुल नहीं होता है वो कहाँ एंटर होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर एंड को क्लोका कहते हैं। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। The indigestible parts of the food enter the large intestine, rectum, and then expel out through the opening called cloacal aperture. ठीक है, जो indigestible parts होते हैं फूड के वो कहाँ एंटर होते हैं? वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं। फिर वहाँ से वो एक ओपनिंग होती है जिसे क्लोकल अपर्चर कहते हैं, वहाँ से वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा डाइजेस्टिंग का प्रोसेस कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, किस किस ऑर्गन से गुजरता है। ठीक है, अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।